तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम रिव्यू करने वाले हैं आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का। जी हां, रेसलमेनिया के बाद फर्स्ट स्मैकडाउन जो आज हमें फ्राइडे को देखने को मिली। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जबकि रोमन रेंज नहीं थे, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू हो रही है। WWE ड्राफ्ट ऑफिशियली बता दिया गया है कि आने वाले अगले कुछ हफ्तों में, और साथ के साथ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें भाई, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इंटरेस्टिंगली हम यहाँ पे एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि नया पॉडकास्ट फिर से आ चुका है। कल की वीडियो में मैंने बताया था रेसलमेनिया 39 की रेटिंग्स, अब द न्यू पॉडकास्ट इज अप अगेन। और इस बार हमने बात करी है रोमन रेंज के बारे में, द ब्लड लाइन के बारे में। एक बार हम बहुत ज़्यादा डिटेल में गए जितना मैक्सिमम जा सकते थे, और मोर देन 30 मिनट्स का पॉडकास्ट है जहाँ पे हमने डिस्कस करा कि कौन रोमन रेंज को हरा सकता है, क्या वो पोटेंशियल हो सकता है स्टोरी लाइन जो आगे WWE बनाएगी इस पूरे एक साल में अगर रोमन रेंज अपना टाइटल नहीं हारते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो। इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि आप जाके वो देखें, वो सुने। द लिंक विल बी डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। स्पॉटिफाई, गूगल, Amazon, एप्पल, जहां पे भी आप सुनना चाहते हैं हर प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट मैच आज देखने को मिला, इट वॉज द ब्रॉलिंग ब्रूट्स अगेंस्ट इंपीरियम, जो कि काइंड ऑफ सीधा ही बता देता है कि आज इस शो को विंस मैकमैन ने नहीं, ट्रिपल एच ने बुक करा, विच इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज विंस मैकमैन बैक स्टेज नहीं थे। वो न्यू जर्सी में कोई कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे थे। दिस इज द रीजन ही वॉज नॉट ऑन स्मैकडाउन। तो उनका कुछ ज्यादा यहाँ पे इनपुट भी नहीं था। एक काफी अच्छा मैच मैं कहना चाहता हूँ इन दोनों टीम्स के बीच में देखने को मिला, और काइंड ऑफ क्लैरिटी बताई गई कि शेमस ही इन द लाइन रहेंगे फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और यहाँ पे इनफैक्ट ब्रॉलिंग ब्रूट्स को विक्ट्री भी मिल गई। तो शेमस को अपर हैंड मिला काइंड ऑफ गुंथर के ऊपर। ऑब्वियसली गुंथर ने पिन यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन हमें तब भी देखने को मिला कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स गॉट एन अपर हैंड ओवर इंपीरियम। इसके बाद पॉल हेमन बैक स्टेज होते हैं, अपनी इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और वहां पे सोलो सिकोआ उनके साथ खड़े थे। लेकिन उनसे पूछा जाता है ब्रॉक लेसनर के बारे में, पर वो बात करनी स्टार्ट करते हैं रोमन रेंज की, और वहां पे आ जाते हैं जे ऊसो। और पॉल हेमन क्लियरली बता देते हैं कि आज क्या मिशन है तुम्हारा जे, सैमी के साथ तुम्हारा मैच है, और जो ये प्रॉब्लम रह गई है अभी भी सैमी ज़ेन की, इसको तुम खत्म करोगे। तो जे ऊसो को यहाँ पे अकेले भेजा जाता है मेन इवेंट में। जिमी को रोमन ने कहा तुम घर पे रहो, रोमन खुद वहां पे नहीं थे, और सोलो सिकोआ को भी मना करा गया था रिंग साइड जाने के लिए। तो जे को ये मिशन दिया गया, और जब जे वहां से चले जाते हैं तो पॉल कहते हैं सोलो, अगर जे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता तो तुम हमारी सारी प्रॉब्लम्स आज सॉल्व कर देना। तो सुन के काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि क्या पॉल हेमन जे पे अटैक करने को ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पे सोलो को। तो इस पॉइंट पे कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन डेफिनेटली दिस वाज इंटरेस्टिंग। इसके बाद रिकोशे का मैच होता है आईवार के साथ। मैं बोलूंगा कि एक डिसेंट मैच था, लेकिन कुछ स्टेक्स में यहाँ पे नहीं था। एरिक नहीं थे रिंग साइड, ब्रॉन स्ट्रोमैन नहीं थे, बट रिकोशे डिफीटेड आईवार विद अ शूटिंग स्टार प्रेस, जो कि उनका फिनोमिनल फिनिशर है, एंड ही वॉन दिस मैच। इसके बाद बैकस्टेज सैमी ज़ेन कन्फ्रंट करते हैं केविन ओवेंस को, और कहते हैं कि मुझे पता है कि हमने जो करना था, जो बोला था, वो कर दिया है। वी आर द चैंपियंस, वी हैव डिफीटेड द ब्लड लाइन। और अब ब्लड लाइन दिख रही है उनकी हालत क्या हो रही है। लेकिन तब भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जे ऊसो से जाके मुझे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है अभी भी मैं उसका माइंड चेंज कर सकता हूँ। तो केविन कहते हैं क्या तुम पागल हो गए इन सब चीज़ों के बाद? तुम्हें क्या लगता है कि जे ऊसो तुमसे बात करेगा? सैमी कहते हैं तुम कहीं ना कहीं ठीक हो केविन, मैं तुम्हारी सारी बातों से एग्री करता हूँ, बट आई विल स्टिल ट्राई। और उन्होंने एक्चुअली जाके जे को कन्फ्रंट करा भी, उसके बारे में हम बात करते हैं। दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। इसके बाद लिव मॉर्गन एंड रकेल रॉड्रिगेज, जो कि बेकी लिंच और लीटा को टाइटल्स के लिए चैलेंज करेंगे रॉ में। यहाँ पे उनका मैच हुआ शॉर्टजी और नटालिया के साथ। कुछ भी यहाँ पे खास नहीं था, दे गॉट द विक्ट्री, इतना मैं बस बोलूंगा। और इसके बाद फाइनली रिंग में आते हैं ट्रिपल एच, जिनका बोला गया था वो कुछ अनाउंस करने वाले हैं, और लोग सोच रहे थे इज दिस फॉर द सेल ऑफ WWE, विंस मैकमैन, ट्रिपल एच का फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन तीनों में से जो थी सारी चीजें फॉल्स निकली। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आके रेसलमेनिया के एक बार फिर से स्टैट्स सारे रख देते हैं सामने कि कितनी सक्सेसफुल थी रेसलमेनिया 39। लेकिन जो मेन अनाउंसमेंट थी उनकी ये कि WWE ड्राफ्ट आने वाले कुछ हफ्तों में वापस आने वाला है। ऑफिशियल डेट उन्होंने अनाउंस नहीं करी, लेकिन इतना जरूर बोला कि एवरी सुपरस्टार इज एलिजिबल फॉर दिस ड्राफ्ट। यानी कि कोई भी बंदा, टीम हो या फिर टीम ना हो, फैक्शन हो या ना हो, एक्चुअली ही कैन ऑल्सो स्प्लिट इन दिस ड्राफ्ट। और वो कहते हैं कि जब ये ड्राफ्ट खत्म हो जाएगा, इट विल ट्रूली चेंज द गेम। तो आई डोंट नो इसका क्या मतलब है उनके इन वर्ड्स का, लेकिन मे भी ट्रिपल एच यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं हम WWE यूनिवर्स को, हम फैंस को, कि मेरे कंट्रोल में सब कुछ है, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि इस बार का जो ड्राफ्ट है वो 100% बेस्ट होना चाहिए। आई होप कि ऐसा हो, जो रूल्स हैं वो ड्राफ्ट के बाद अप्लाई हो। ऐसा ना हो कि एक हफ्ते में एक बंदा स्मैकडाउन से रॉ गया और अगले हफ्ते वापस स्मैकडाउन में है, बिकॉज नो वन केयर्स अबाउट द ड्राफ्ट रूल्स। तो उस चीज का WWE को ध्यान रखना पड़ेगा। पर ट्रिपल एच की यहाँ पे अनाउंसमेंट थी, विच इज नोट वर्दी। इसके बाद जजमेंट डे को वो इंट्रोड्यूस करते हैं रिया रिप्ली को, ये बाहर आते हैं
एंड रिया रिप्ली सबसे पहले बात करती हैं कैसे उन्होंने वो अकम्प्लिश कर लिया जो उन्होंने बोला था, और अब पूरे रोस्टर पे कोई भी नहीं है जो उनको बाहर आके चैलेंज कर सके। किसी ने उनको यहाँ पे कन्फ्रंट नहीं करा, सेम लाइक बियांका। अभी हमको नहीं पता कि रिया को कौन आगे चैलेंज करने वाला है। इसके बाद फिन बैलर माइक लेते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे जो सर में 14 स्टेपल्स लगे हैं, उसके बावजूद मैं यहाँ खड़ा हूँ, वेयर इज एज। एज का कोई नामो निशान नहीं है रेसलमेनिया के बाद। तो आई डोंट थिंक उनकी एज के साथ फ्यूड कंटिन्यू होगी, लेकिन फिन बैलर का ये कहना था। और डोमिनिक को भाई जितनी बू यहाँ पे क्राउड ने करी, इट वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड भाई, जो उनको हीट मिल रही है आजकल ऑन स्मैकडाउन, क्योंकि क्राउड पूरे समय को इतना शोर नहीं मचा रहा था, पर डोमिनिक को जो हीट मिली इट वॉज इनक्रेडिबल। डोमिनिक यहाँ पे बोलते हैं, रीजन देते हैं कि क्यों वो रे मिस्टीरियो से हारे, और कहते हैं भाई ही इज माई फादर, इसकी वजह से मैं उस पर कैसे हाथ जो है उठा सकता था। पुअर डोमिनिक जो कि रेसलमेनिया से पहले बोल रहा था कि भाई मुझे रेस से लड़ना है, अब रीजन दे रहा है अपने लॉस का कि भाई मेरा फादर था, आखिर मैं उससे लड़ाई कैसे करता। तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा बू हो रही थी। और उसके बाद हमें रिप्ले दिखाया जाता है कैसे डेमियन प्रीस्ट ने बैड बनी को अटैक करा, और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं बैड बनी आई होप यू फॉरगिव मी, बिकॉज मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ सारी चीजों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ रॉ में करी है। तो आई थिंक रे मिस्टीरियो एंड बैड बनी वर्सेस डोमिनिक एंड डेमियन होने वाला है बैकलैश में, उसकी तरफ सारी जो है वो चीजें पॉइंट करती हैं। बट इसके बाद यहाँ पे हमें मैच देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार अगेंस्ट द जजमेंट डे, जो कि एक अच्छा टैग टीम मैच था। एंड एट द एंड जब लगता है कि डोमिनिक पे पूरा कंट्रोल है रे का, एक्चुअली में डोमिनिक वाज नॉट द लीगल मैन, इस चीज का उनको ध्यान नहीं रहा। डेमियन प्रीस्ट वाज द लीगल मैन, और वो अपना फिनिशर लगाते हैं, सैंटोस एस्कोबार पे पिन करते हैं, एंड जजमेंट डे टुक दिस विक्ट्री। तो एक बार फिर से उनको हाइप करा जा रहा है फॉर दिस मैच एट बैकलैश, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। बट द हीट ऑन डोमिनिक इज इनक्रेडिबल। रिया रिप्ली और फिन बैलर का फ्यूचर एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हमको अभी नहीं पता। अनाउंस कर दिया गया है कि नेक्स्ट वीक शिंसुके नाकामुरा वापस आएंगे ऑन स्मैकडाउन। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस जापान जाने के बाद नाकामुरा इज गोइंग टू बी बैक नेक्स्ट वीक। तो उनकी फ्यूड किसके साथ होगी गाइस, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो फाइनली सैमी ज़ेन कन्फ्रंट करते हैं जे उसो को और कहते हैं जे क्या अभी भी तुम्हारी आंखें खुली नहीं है, रोमन यहाँ पे है नहीं, जिमी यहाँ पे है नहीं, पॉल हेमन तुमसे झूठ बोलता रहता है, और सोलो जैसे तुम्हें देख रहा था ऐसा लगता है ही इज आफ्टर यू। तो तुम्हें अगर चाहिए कि मैं तुमसे लड़ूं और तुम्हें मार मार के ये चीज तुम्हें सेंस जो है वो डालूं, तो मैं वो करता रहूंगा जब तक मैं कर सकता हूं। लेकिन क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये पिक्चर क्या है? तो समझाने की कोशिश कर रहे थे जे को, लेकिन पीछे से आवाज आती है अटैक की, और सैमी ज़ेन जब भागते हैं तो देखने को मिलता है कि सोलो सिकोआ अटैक कर चुके होते हैं केविन ओवेंस को। तो जस्ट मैच से पहले केविन ओवेंस वाज टेकन आउट, और अब सैमी ज़ेन के लिए कोई रिंग साइड यहाँ पे था नहीं फॉर द मेन इवेंट। सैमी ज़ेन प्री मैच इंटरव्यू में कहते हैं कि केओ यहाँ पे नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं जो अपना काम करने आया हूँ वो मैं पूरा करके ही आऊंगा, एंड दैट इज टू डिफीट जे। तो इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिला। जे उसो ने अपना थोड़ा गेयर आज चेंज करा हुआ था, ही वॉज इन शॉर्ट्स, और जबकि स्टार्टिंग में यहाँ पे रिंग साइड पे सोलो नहीं थे, मैच के बीच में वो यहाँ पे आ जाते हैं। और एंडिंग में ऑब्वियसली हमको यही देखने को मिलने वाला था कि जे को हेल्प मिली सोलो की, रेफरी वॉज डिस्ट्रैक्टेड, समोन स्पाइक लगता है सैमी को, एंड जे डिफीटेड सैमी ज़ेन। तो सैमी को तो यहाँ पे हरा दिया, लेकिन मैच के बाद सोलो जो है वो जे को एक बार फिर से स्टेयर देते हैं, उठाते हैं जे को। ये दोनों खुश लग रहे थे कि मैच जीत गए जे, और उसके बाद सोलो अपना अटैक कंटिन्यू करते हैं ऑन सैमी ज़ेन। जब वो समोन स्पाइक के लिए जाते हैं, जे यहाँ पे रोक लेते हैं पहले सोलो को, तो ऐसा लगता है कि जे फाइनली उनको समझ आ गया कि क्या यहाँ पे पकड़ा है। बट देन ही सुपर किक सैमी, और उनका कहने का मतलब था समोन स्पाइक नहीं, अब मेरी बारी है सैमी को अटैक करने की। वो कॉल करते हैं सोलो को जाके चेयर लेके आओ, बट आउट कम्स मैट रिडल, जिनको सोलो सिकोआ ने ही इंजर करा था, इतने टाइम से वो बाहर थे। मैट रिडल कम्स आउट एंड ही सेव्स सैमी ज़ेन उस पॉइंट पे जब केविन ओवेंस अवेलेबल नहीं थे, एंड दिस वाज द एंडिंग टू स्मैकडाउन। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि WWE ने स्टोरी लाइन को आगे तो बढ़ाया है, कहीं ना कहीं टीज दिया है कि जे उसो के दिमाग में अभी भी इन द बैक ऑफ हिज माइंड कहीं ना कहीं ये है कि क्या मेरा फायदा हो रहा है या ज्यादा नुकसान हो रहा है ब्लड लाइन के साथ रह के। लेकिन रिडल को वापस लेके आना काइंड ऑफ सेटअप कर रहा है एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए, जो कि प्रोबेबली होगा बैकलैश में, बिकॉज रोमन रेंज एक मैच नहीं लड़ने वाले हैं। सो इट विल बी मैट रिडल, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस अगेंस्ट द ऊसोस एंड सोलो सिकोआ। आई थिंक ये मैच बुक करा जाएगा, बैकलैश के लिए क्लियर कर दिया गया है। और WWE थोड़ा टाइम पास तो करेगी 1-2 महीने, क्योंकि जो मेजर स्टोरी लाइन रोमन के अराउंड डेवलप होगी वो तभी हो सकती है व्हेन रोमन इज एक्चुअली बैक। लेकिन कहीं ना कहीं क्रैक्स अभी भी आगे आ रहे हैं ब्लड लाइन में, और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि बैकलैश में जे उसो फाइनली गिव अप कर देंगे और उनको समझ आ जाएगी कि ब्लड लाइन में अब रहने का फायदा है नहीं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं आज की स्मैकडाउन के ऊपर गाइज। ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, और जैसा कि मैंने बोला आप पॉडकास्ट जाके सुन सकते हैं, लिंक इज डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।